Good morning everyone. Hi, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about NTS Part Test 1 Mathematics paper. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज NTS Part Test 1 Mathematics पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रखा है। 51 में एक फंक्शन दे रखा है और बोला है उसका डोमेन निकालो। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू दिया हुआ है लॉग बेस में दिया है 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है ना, तो देखो लॉग फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है। लॉग फंक्शन के लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए और इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगा ना दोनों पॉजिटिव होना ही चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिस शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 पॉजिटिव। ठीक है, तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा x माइनस 5 दिस शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स x माइनस 5 और x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। ये इनइक्वलिटी हो गया, इसको वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2 and 5, यहाँ पे पॉजिटिव रीजन होता है तो x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनेटिव, यहाँ पे होगा इन्फिनेटिव। तो x का वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनेटिव से लेकर 2 तक और 5 से लेकर इन्फिनेटिव तक। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2x माइनस 5 है दिस शुड बी पॉजिटिव, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 5/2 और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 1 तो 2x नॉट इक्वल टू कितना आ गया 6 और x नॉट इक्वल टू 3। अब तीनों जो आंसर आया है ना उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, वही हम लोग का फाइनल डोमेन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू 5 से बड़ा है और यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू 5/2 से बड़ा है और x नॉट इक्वल टू 3। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाएगा। तीनों का इंटरसेक्शन ले लो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ट्रू होने वाला है। तो 51 का आंसर होगा बी, x का वैल्यू 5 से बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का भी क्या निकालना है, हम लोग को डोमेन निकालना है। तो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू लॉग बेस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग का डोमेन निकालेंगे। तो लॉग का बेस में पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा तो ये भी पॉजिटिव है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब साइन एक्स का वैल्यू 1/2 होना चाहिए। तो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2 और इसका सोल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, तो ये x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रियल नंबर में से इसको माइनस कर दो। तो इसका आंसर होना चाहिए कि रियल नंबर माइनस ये n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए ट्रू है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। 53 में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, वो डिफाइंड है 0 से इन्फिनेटिव टू 1 से इन्फिनेटिव, मतलब इसमें x का वैल्यू लाई करता है और इसमें क्या करता है y का वैल्यू लाई करता है। ये फंक्शन का डोमेन हो गया, ये क्या हो गया को डोमेन हो गया। अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए fx को y अज्यूम करते हैं और देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x/2। मैं कुछ देर के लिए 2 की पावर x को m अज्यूम कर लेता हूँ। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू एफ ऑफ y। ठीक है ना, x को y का टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x और 2 की पावर x को मैंने m का नाम दे दिया है। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m। 2 की पावर x को m डाल दो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ym इक्वल टू 0। अब यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये m में क्वाड्रेटिक हो गया तो m का वैल्यू होगा श्रीधर चार से निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो देखो b का वैल्यू कितना है -2y, मतलब माइनस ऑफ b होता है तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 2y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू कितना है -2y है ना, तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1। ठीक है ना, m में क्वाड्रेटिक है तो a और c का वैल्यू 1 है डिवाइड बाय 2a, a का वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, रूट से 4 कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा। ठीक है ना, न्यूमरेटर से ओवरऑल 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू होगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 और m का एक और वैल्यू आएगा y। ठीक है, माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर
-1। और देखो m क्या है, 2 की पावर x है, ठीक है। 2 की पावर x क्या हो जाएगा, y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जो x का वैल्यू जो लाई कर रहा है ना 0 से इन्फिनिटी, और 2 की पावर 0 डालोगे ना तो मिनिमम वैल्यू 1 आना चाहिए। तो ये नेगेटिव वाला तो नहीं होने वाला, तो पॉजिटिव वाला होने वाला है। तो अब देखो इसको इसमें लॉग ले लेते हैं, इसमें दोनों साइड लॉग बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग बेस 2 लेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर x इक्वल टू अपने पास आ गया y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। दोनों साइड लॉग बेस 2 ले लो, तो लॉग 2 की पावर x बेस 2, इधर भी ले लेंगे लॉग बेस 2, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 2, ठीक है ना। और y प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x को हम लोग f इनवर्स x लिख देते हैं, ठीक है। और जहां भी y होता है y को x से रिप्लेस कर देते हैं, इनवर्स फंक्शन निकालने का ये मेथड है, ठीक है। y को हम लोगों ने क्या किया, x से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, f इनवर्स x लॉग बेस 2 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, लॉग बेस 2 x प्लस अंडर रूट लॉग बेस 2 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ऑप्शन नंबर इसका a करेक्ट होने वाला है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है ना, मोड ऑफ बेस x, ठीक है, और फिर बेस में मोड x दिया है। तो ये नॉट डिफाइंड एट, कितने पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। तो देखो लॉग को डिफाइन करेंगे, पहले जो मोड x होना चाहिए शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मोड x पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर x को तुम 0 रख दोगे तो x 0 रखने से ये पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव से बड़ा होना चाहिए ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरी बात ये मोड x पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से एक आंसर आ गया। और इसका जो बेस होना चाहिए ना, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और -1। तो देखो कितने पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है, x को हम लोग 0 नहीं लिख सकते, x को 1 और -1 नहीं लिख सकते, तो टोटल 3 पॉइंट्स होगा जिसके लिए लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो देखते हैं अपना आंसर कौन सा है, 3 पॉइंट, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी आने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। 55 में क्या दिया हुआ है, 55 में बोला है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर दिया है 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 2 की पावर जो x होता है ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x को ज्यादा रखोगे ना तो fx का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसके लिए फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक का a, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक लिखोगे इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और इसका जो रेंज होता है ना, इसका जो रेंज होता है, अगर a नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, तो इसका जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से, मालूम मैं इसका नाम दे देता हूँ y, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस d/4a, ठीक है ना। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसके लिए फंक्शन 2 की पावर इसका मैक्सिमम, हम लोग को फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। तो हम लोग देखते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस d/4a। तो माइनस d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -4, तो b स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4, a का वैल्यू हो गया अपना -1 और c का वैल्यू हो गया 2 डिवाइड बाई 4, और a का वैल्यू कितना हो गया -1। तो ये देखो यहाँ पे कितना हो गया ओवरऑल, ये 4 × 2 8 और 60 कितना हो गया -24 बाई -4 इक्वल टू 6। तो मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। तो फंक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आई थिंक 64 होता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है। ओके, 56 में क्वेश्चन बोला है कि रेंज ऑफ फंक्शन निकालना है। तो 56 में देखते हैं अपना फंक्शन क्या है। फंक्शन है √2 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स, ठीक है। तो रेंज निकालने से पहले हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे, मतलब फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर डिफाइंड है। तो सबसे पहले 2 माइनस एक्स शुड भी कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब x क्या होगा -1 से तो बड़ा होगा और x क्या होगा 2 से छोटा होगा। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए ना हम लोग फंक्शन का बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं, और dy/dx जहां पे 0 होता है वहां पे वैल्यू निकालते हैं। तीनों पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है ना फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाता है। तो पहले हम लोग f ऑफ -1 निकालते हैं। तो f ऑफ -1 निकालेंगे तो यहाँ पे -1 डाल देंगे, ये कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे -1 डालने से 0, मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट्स पे मिलता है, ठीक है। तो एक √3 आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन में √3 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, और सी ऑप्शन में √3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बी में भी √3 इंक्लूडेड नहीं है, और डी में भी √3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब अपना तो एक वैल्यू √3 आने वाला ही है फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम में, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी बी सी डी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए ना, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है, 57 में देखते हैं। 57 में एक फंक्शन दे रखा है fx प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 5, और आपसे क्या पूछा है f ऑफ 1, तो मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 5, मतलब 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 का वैल्यू हो गया -4, तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, f ऑफ 1 का वैल्यू हो गया और -2। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है, इसका डोमेन निकालना है। तो देखो डोमेन निकालने के लिए देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो फंक्शन अपना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना fx है, इसका हम लोग को निकालना है, डोमेन निकालना है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो रियल नंबर होता है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है, इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, पाई ओपन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू जीरो कब होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को जीरो के इक्वल टू कर देते हैं, जो x का वैल्यू आएगा ना उसको रियल नंबर से हम लोग माइनस कर देंगे ना, तो अपना आंसर आएगा। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई नंबर जीरो कब होगा, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m इक्वल टू 0 हो गया, तो ये m का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस 1 का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मुझे x निकालना है तो -1 कर देते हैं, तो -1 से x का वैल्यू कहां तक होना चाहिए, 0। तो अगर x का वैल्यू हम लोग -1 से 0 अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन हम लोग को 0 नहीं चाहिए, तो ये वाला वैल्यू हम लोग रियल नंबर से माइनस कर देंगे। तो अपना फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 से 0, ये अपना करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में बोला है डोमेन फंक्शन देखना है, ठीक है ना। तो अपना फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है, x/3, इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए देखो सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग को डिफाइन करेंगे तो लॉग वाला क्वांटिटी लॉग के बेस में जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन 0, पहली बात। अब देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी हो ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स लॉग ऑफ x/3, ठीक है ना, दिस शुड बी इक्वल टू -1 से 1, ठीक है। और इसके बेस में 3 भी दिया है, यहाँ पे बेस में हम लोग 3 भी ले लेते हैं। अब देखो 3 कैसा है, बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, 3 की पावर -1 से x/3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 की पावर 1 तक, ठीक है। अब 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो 3 की पावर -1 मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3 से लेकर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, मतलब x का वैल्यू होने वाला है आपका 1 से लेकर 9, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 से 9, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या बोला है, डोमेन फंक्शन निकालना है। तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। देखो फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये रूट वाला क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1, ठीक है ना, शुड बी पॉजिटिव एंड 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 से इन्फिनिटी होगा, तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने से 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कहां से कहां हो सकता है, -इन्फिनिटी से 5 तक हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू 4.9 डालोगे तो भी क्या आएगा, उसका इंटीजर पार्ट 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है, हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो एक तो बोला है 5 से छोटा और एक क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक क्या बोल रहा है 1 से बड़ा, ठीक है ना। पाइप में ओपन है, 5 डालने पे 5 आ जाएगा, इसलिए 5 से छोटा है। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 1 से 5। तो x बिलोंग्स टू 1 क्लोज होगा और 5 ओपन होगा। तो 1 से 5 देख लेते हैं, 1 क्लोज 5 ओपन कहाँ पे है, 1 क्लोज 5 ओपन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है, ठीक है ना, 1 से 5 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 एक फॉर्मूला ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n। ये एक फॉर्मूला ही होता है जिसका देखो आंसर a दिया है, a क्या दिया है, nx। बट अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कैसे कर सकते हैं, तुम x का एक वैल्यू ले लो, अज्यूम कर लो 5 और एक n का वैल्यू ले लेते हैं 2। तो सबसे पहले लिखोगे 5, ठीक है, और प्लस क्या लिखोगे
5 प्लस 1/2। और देखो हम लोग को कहां तक जाना है, जो डिनोमिनेटर है ना उससे एक इंटीजर कम, तो यहाँ पे 2 है, एक इंटीजर कम 1 तक होता है, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5, ठीक है ना। और 5 प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 क्या होगा, मतलब आंसर क्या आने वाला है 10। और देखो n को मैंने क्या डाल दिया, n को डाला है मैंने 2 और x को डाला है 5, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ गया 10, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ये एक फॉर्मूला ही है, मैंने एक वैल्यू लेकर इसको चेक करके आपको बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इस फंक्शन का हम लोग को निकालना है डोमेन। तो देखो डोमेन के लिए लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है ना वो आपको पॉजिटिव करना होता है। तो देखो हम लोग को एक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है वेबिकर मेथड से। तो यहाँ पे क्या दिया है x+1 x+2 और क्या दिया है x² डिवाइडेड बाई, ठीक है, x+3, दिस शुड बी पॉजिटिव। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, -3 आएगा, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे कहीं होता है -∞, यहाँ पे होता है इन्फिनिटी। अब वे भी कब लाएंगे, ऊपर से आया। अब देखो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन 0 का पावर ना इवन है, तो पावर इवन होने से वे भी कब जिस डायरेक्शन से आता है ना वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब -1 पे तो और बाकी सब पे ऑड है, एक बार ऐसे आएगा एक बार ऐसे आएगा। हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीजन बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो -3 से लेकर -2 तक यूनियन। अब देखो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, तो मैं लिख देता हूँ -1 से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें अगर 0 इंक्लूड कर देंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो 0 को हटाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ -0 हटा देंगे ना, तो देखो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, -3 से -2 यूनियन, -1 से इन्फिनिटी और -0, मतलब ऑप्शन नंबर अपना ए ही सही है। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। बोल रहा है कि ई एक सेट है, एफ एक सेट है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है ना। ई एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स कितना है 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 हम डाल लेते हैं। एफ एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स कितना है 1 और 2 है, ठीक है ना। अब इसे एफ में हम लोग फंक्शन बना रहे हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है ना सब कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो हम लोगों को क्या करना है कि इस 4 एलिमेंट को इस 2 एलिमेंट से कनेक्ट करना है। मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पीएनसी का कॉन्सेप्ट आ गया कि 4 ऑब्जेक्ट को 2 लोगों में बांटना है। तो बांटने का तरीका क्या होगा, देखो तो पहले देखो ये 4 ऑब्जेक्ट है ना, तो 2 लोगों में बांटना है, तो हम लोग 2 और 2 दे सकते हैं, या फिर 4 ऑब्जेक्ट है 2 लोगों में बांटना है ना, तो हम लोग 3 और 1 दे सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 तरीका हुआ बांटने का, तभी ये फंक्शन ऑन टू बनेगा, क्योंकि दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, मतलब चारों दोनों से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पीएनसी में। इसका सोल्यूशन होता है फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब 4 को 2 में बांटे, और देखो 2 बार आ रहा है ना, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं, और इनटू हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट को दो जगह हम लोग ने डिवाइड कर दिया। अब उसको 2 में बांटने का तरीका होता है फैक्टोरियल 2। वैसे देखो ये 4 ऑब्जेक्ट को 2 जगह डिवाइड करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1। कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे 2 का रिपीटेशन हो रहा था तो फैक्टोरियल 2 करे। तो ये हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट को 2 पैकेट बना लिया। अब 2 पैकेट को 2 लोग में बांटना है, तो उसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और इस 2 को मैं 2 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है। तो ये देखो 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 14। आंसर आने वाला है 14, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 63 का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या है कि x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में, x का वैल्यू दे रखा है 0 से लेकर π/4 के बीच में, और बोल रहा है कि sec 2x माइनस tan 2x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, sec 2x माइनस tan ऑफ 2x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sec को मैं लिख देता हूँ 1/cos 2x, और tan 2x को मैं लिख देता हूँ sin 2x बाई cos 2x लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x डिवाइड बाई 1 माइनस sin 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x हो जाएगा। और 1 माइनस sin 2x को मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर भी हो जाएगा, तो देखो ऊपर में क्या है cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा तो क्या आएगा cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो एक cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो अपना ऑप्शन 10 में है, अपना ऑप्शन 10 में है तो cos साइन के टर्म को 10 में बदलने के लिए इसके इच एन टर्म को cos x से डिवाइड कर देते हैं। इच एन टर्म को cos x से डिवाइड करेंगे तो cos बाई cos कितना हो जाएगा 1 और sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। और देखो यहाँ पे cos बाई cos क्या हो जाएगा 1 और sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x। और देखो ये फॉर्मूला है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा, ठीक है ना। देखा है साइन थीटा का वैल्यू दिया है -1/2 और tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/√3। तो साइन नेगेटिव और tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 और माइनस साइन पाई बाई 6 का वैल्यू -1/2 और यहाँ भी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब टोटल मिलाकर दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 6। तो पहली बार ये 7 पाई बाई 6 पे क्या होगा पॉजिटिव होगा तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो ना, ये बोला है tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, तो ये 2 कब होगा जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए तो 2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखो ना ये x का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 4 डालने पर tan स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा और cos स्क्वायर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या बोल रहा है डोमेन ऑफ डेफिनेशन, इसका डोमेन निकालना है। तो देखो पहले फंक्शन का जो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर वाला पॉइंट क्या 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और -2। पहली बार x का वैल्यू 2 और -2 नहीं होना चाहिए। अब इस लॉग का डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड भी कैंसिल होना चाहिए पॉजिटिव, इसमें x कॉमन लोगे तो क्या आएगा फैक्टर x माइनस 1 और x प्लस 1 शुड भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। वेवी कर्व से सॉल्व करो -1 0 और 1 आ गया ना, यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटिव। वेवी कर्व इसमें अप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पॉजिटिव चाहिए मतलब प्लस प्लस, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1 से 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना चाहिए तो ये -1 से 0 में -2 और -2 तो नहीं आ रहा, और लेकिन 1 से इन्फिनिटी में क्या आ रहा है 1 से इन्फिनिटी में 2 आ रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए -1 से 0, ठीक है, और 1 से 2 आना चाहिए। -1 से 0 2 इंक्लूड नहीं करना ना, तो -1 से 0 1 से 2 और फिर क्या आ गया 2 से इन्फिनिटी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना इसका। और मतलब देखो -1 से 0 में -2 नहीं आ रहा, 1 से इन्फिनिटी में 2 आ रहा है, तो 2 को हटाने के लिए यहाँ पे लिख दिए ना 1 से 2, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं ना। द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे है कॉस ऑफ है, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स ऑफ है, यहाँ पे क्या है साइन है और यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे साइन है ना, तो साइन चाहेगा कि इसके बगल में ना साइन इनवर्स आ जाए, तो कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कॉट इनवर्स में देखो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया x और p का वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालेंगे h का वैल्यू निकालेंगे, तो h हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ p बाई, ठीक है ना h, तो p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है और यहाँ पे क्या है cos है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है x हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया cos। अब देखो ये cos है ना, तो cos चाहेगा कि यहाँ पे cos इनवर्स आ जाए, तो tan इनवर्स को हम लोग को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स में देखो p का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो h का वैल्यू हो जाएगा √p² प्लस b² मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब h का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos ऑफ cos इनवर्स, ठीक है ना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर b बाई h √2 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos ऑफ cos इनवर्स x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, पावर में 1/2 ले रहे हैं क्योंकि रूट है ना, तो रूट पावर में आके क्या हो जाता है 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में देख रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/1, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कन्वर्ट करते हैं ना। तो देखो मैं इस tan इनवर्स को कैसे लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और इन दोनों से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1। और देखो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस n। अब देखो ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई बन गया ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब समीशन खोलेंगे तो n के नाम पे सबसे पहले क्या जाएगा 1 जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 2 माइनस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस n के नाम पे 2 जाएगा, तो क्या आएगा tan इनवर्स 3 माइनस कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो मैं लास्ट में मतलब n को n ही रखता हूँ, बाद में n को मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ। तो n को n डालोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, वैसे tan इनवर्स 3 से नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 3 से लेकर, ठीक है, ये tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 2 टर्म बचेगा, 2 टर्म कौन सा बचेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फाइनली क्या बचा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1। अब n को इन्फिनिटी पुट कर दो, n इक्वल टू क्या पुट कर दो इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी पुट कर दो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, मतलब फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है π/4 आने वाला है। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ए करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में एक एक्सप्रेशन दिया है tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2a डिवाइड बाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू कुछ b दिया है, तो b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे a को अज्यूम कर लेते हैं साइन थीटा, a को अज्यूम कर लेते हैं tan थीटा, साइन थीटा नहीं, a को अज्यूम हम लोग करेंगे tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan ऑफ, ये हो गया हाफ ऑफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है ना, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। और ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर अब साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा हो जाएगा। तो ये हाफ ऑफ कितना हो जाएगा 2 थीटा और ये भी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा और tan ऑफ ये कितना हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स, ठीक है। tan ऑफ 2 थीटा हो गया ना, तो ये हो गया tan ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया a। और देखो 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2a, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2a डिवाइड बाई 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2a डिवाइड बाई 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और tan ऑफ tan इनवर्स x फाइनली x होता है, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2a डिवाइड बाई 1 माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2a डिवाइड बाई 1 माइनस a स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3 इक्वल टू कितना दिया है 3। तो आपको cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2 प्लस cos ऑफ थीटा 3 का वैल्यू, तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा 1 अपना मैक्सिमम वैल्यू ले ले, साइन थीटा 2 अपना मैक्सिमम वैल्यू ले ले, साइन थीटा 3 अपना मैक्सिमम वैल्यू ले ले। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा जब तीनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाए, तीनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है cos थीटा 1, तो cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 72 देखते हैं। 72 में क्या बोला है a प्लस बी 45 डिग्री है, तो 1 प्लस a 1 प्लस बी निकालना है, ठीक है ना। तो आपको दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, मैं दोनों साइड tan ले लेता हूँ, तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा tan ऑफ 45, tan ऑफ 45 का मतलब 1, ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b
इक्वल टू ऐसा कुछ हो गया, 1 माइनस टेन ए टेन बी हो गया। ठीक है, मैं ये वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस क्या हो गया टेन ए टेन बी। ठीक है ना, यहाँ पे 1 बच गया, मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। अब देखो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से टेन बी कॉमन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों टर्म से टेन बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन ए कॉमन टेन ए बचेगा। ठीक है ना, प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया टेन ए हो गया। ठीक है ना, तो देखो ये 1 प्लस टेन ए को जैसे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन ए और प्लस क्या हो गया टेन बी 1 प्लस क्या हो गया टेन ए और राइट साइड में क्या चल रहा है, राइट साइड में अपना 2 चल रहा है। अब दोनों से कॉमन क्या आ गया 1 प्लस टेन ए, तो 1 प्लस टेन ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा 1 प्लस टेन बी। ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना क्या होने वाला है 2, तो 72 का आंसर क्या होगा 2 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्या दिया है, एक फंक्शन है साइन एक्स, क्या है साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस क्या है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और बोल रहा है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड p1 है, एक दूसरा फंक्शन है g फंक्शन है, क्या है मोड ऑफ साइन एक्स और क्या है मोड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड क्या है p2 है, और बोला है कि p1 इक्वल टू P2, तो a का वैल्यू निकालना है, P1 इक्वल टू P2 तो a का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग g का टाइम पीरियड निकालते हैं, तो g में अगर मैं π/2 प्लस x पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस x। ठीक है, मोड ऑफ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ π/2 प्लस x। ठीक है, तो साइन ऑफ π/2 प्लस x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos ऑफ π/2 प्लस x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, लेकिन मोड ऑफ माइनस साइन x क्या हो जाएगा प्लस का साइन x हो जाएगा। मतलब P2 का जो वैल्यू हो गया ना, P2 का वैल्यू आ गया कितना आ गया π/2 आ गया। अब देखो ये P1 का वैल्यू क्या होगा, देखो साइन का टाइम पीरियड होता है 2π, लेकिन उसके साथ x है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2π/a। ठीक है ना, P1 का अगर मैं निकालूं, और देखो इसका भी क्या होता है 2π और ax के साथ मल्टीप्लाई है तो 2π/a आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो 2π/a आ गया, तो P1 का जो टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया ये आ गया 2π/a। अब ये बोला है कि P1 और P2 आपस में इक्वल है, इक्वल कर देते हैं, तो π/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2π/a। ठीक है ना, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 73 का आंसर 4 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या है, द पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, तो देखो इसका पीरियड निकालना है, ये 3 की पावर क्या हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है ना, प्लस साइन की पावर 4 पाई एक्स, इसका टाइम पीरियड निकालना है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर साइन स्क्वायर पाई एक्स। ठीक है ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इसको ऐसे रहने दो साइन की पावर 4 पाई एक्स। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड होता है पाई, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड होता है पाई बाई मोड ए, तो इसके यहाँ पे ए का वैल्यू है पाई, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाई पाई। और देखो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सेकंड वाले का टाइम पीरियड होता है 1 और इसका टाइम पीरियड होगा पाई, क्योंकि पावर में 4 है ना, तो साइन का पावर में अगर इवन हो गया तो पाई होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ए मल्टीप्लाई है ना, तो डिवाइड बाई ए होता है ना, तो ये 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया, तो तीनों का टाइम पीरियड 1 आ गया, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा 1, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 बोला है ए डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीड, कुछ ऐसा है a if a and y satisfy the equation। देखो इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। ठीक है ना, और एक दे रखा है y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y का वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखो दोनों का y का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो मैं राइट साइड इक्वल करता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस, ठीक है 3 इंटू 2, क्योंकि देखो अगर x प्लस इंटीजर होता है ना तो इंटीजर बाहर आ जाता है, तो मैं -2 को बाहर ले लिया, -2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया -6। ठीक है ना, -6 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहाँ पे 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 9 आ गया। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आ गया 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है ना, 18 प्लस 3 21। अपने को क्या निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस और y का वैल्यू है 21, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 21, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू है 9 प्लस 21, फाइनली इसका आंसर आने वाला है 30। इसका आंसर क्या आने वाला है 30 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एनटीएस
PT1 का पूरा सॉल्यूशन था। और आई होप आपने बहुत अच्छे से ये पेपर दिया होगा, क्योंकि मतलब ये मॉडरेट पेपर था, क्योंकि पहला PT टेस्ट है। और आगे आप लोग अच्छे से तैयारी करके पार्ट टेस्ट दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।